राजा बने उसके लिए एक माता का होना आवश्यक है। राजराज चंद्र प्रताप यह सब सुनकर गहरी सोच में पड़ गए। उन्होंने अपने पुत्र को नन्हे हाथों से किलकारियां मारते देखा। क्या वह अपने व्यक्तिगत दुख से ऊपर उठकर अपने पुत्र के लिए यह बलिदान दे सकते थे? राजमहल में कई दिनों तक यह चर्चा चलती रही। राजा हर बार इस विषय पर चुप हो जाते, लेकिन उनके हृदय में उथल पुथल मची हुई थी। फिर एक दिन राजा चंद्र प्रताप अपने सिंहासन कक्ष में बैठे थे। उन्होंने अपने पुत्र को गोद में उठाया, उसकी मासूम आंखों में देखा और निर्णय लिया, यदि यह विवाह मेरे पुत्र और कंचनपुर के भविष्य के लिए आवश्यक है तो मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार करता हूं। दरबार में सभी ने राहत की सांस ली। कंचनपुर के भविष्य के लिए यह एक महत्वपूर्ण निर्णय था। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि राजा चंद्र प्रताप का विवाह किससे होगा, कौन होगी? कंचनपुर की नई महारानी राजा चंद्र प्रताप ने भरी सभा में अपना निर्णय सुनाया। उन्होंने दरबारियों की ओर देखते हुए कहा, मैं दूसरी शादी करने के तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं उसी स्त्री से विवाह करूंगा जो मेरे पुत्र को अपने हृदय से अपनाएगी, उसे अपने पुत्र की तरह स्नेह देगी। यदि कोई स्त्री इस शर्त को स्वीकार नहीं कर सकती तो मैं जीवन भर अकेला रहना पसंद करूंगा। राजा की यह शर्त सुनकर दरबार में गहरी शांति छा गई। यह कोई साधारण विवाह नहीं था, यह कंचनपुर के उत्तराधिकारी की मां बनने का निर्णय था। मंत्रीगण और राजगुरु ने इस शर्त को उचित माना। अब प्रश्न यह था कि ऐसी कौन सी राजकुमारी होगी जो इस शर्त को स्वीकार करेगी। राज्य के चारों ओर संदेश भेजे गए। एक के बाद एक राजघराने से विवाह प्रस्ताव आ रहे थे, लेकिन जैसे ही राजा की शर्त का उल्लेख किया जाता, सभी राजकुमारियां पीछे हट जाती। कोई भी स्त्री यह स्वीकारने को तैयार नहीं थी कि वह एक अन्य स्त्री के पुत्र को अपने पुत्र की तरह अपनाए। कुछ को संदेह था कि राजकुमार बड़ा होने पर उन्हें अपनाए या नहीं, तो कुछ को यह डर था कि वह स्वयं कभी अपने सगे संतान को जन्म नहीं दे पाएंगी। समय बीतता गया, लेकिन कोई योग्य वधू नहीं मिली। राजा का हृदय निराशा से भरने लगा। इसी बीच एक दिन महल के मंत्री ने राजा को एक असाधारण समाचार सुनाया। महाराज, एक स्त्री है जो आपकी शर्त को स्वीकार करने के लिए तैयार है। राजा ने आश्चर्य से पूछा, कौन है वह, और क्या वह सच में मेरे पुत्र को अपने हृदय से अपना सकती है? मंत्री ने धीरे से उत्तर दिया, महाराज, वह स्त्री तो बहुत ही सुंदर है, लेकिन वह कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि एक विधवा है। दरबार में हलचल मच गई। राजा चंद्र प्रताप गंभीर हो गए। विधवा स्त्री से विवाह करना कोई साधारण बात नहीं थी। विशेषकर एक राजघराने में राजा ने उस स्त्री को महल में बुलाने का आदेश दिया। अगले ही दिन एक सादे परिधान में, चेहरे पर संयम और गंभीरता लिए, वह स्त्री महल में उपस्थित हुई। उसका नाम अंशुम था। वह एक सम्मानित युवक की पत्नी थी, लेकिन दुर्भाग्यवश उसका का पति एक युद्ध में वीरगति को